गांव के बाहर एक बड़ा जंगल था, घना, रहस्यमयी और शांत। लोग उसे जंगल बाबा का इलाका कहते थे, क्योंकि उसी जंगल के बीचों बीच एक कुटिया में रहते थे साधु बाबा दीननाथ। उम्र का अंदाज लगाना मुश्किल था, ना ज्यादा बूढ़े लगते ना जवान, पर आंखें ऐसी कि सामने वाला कुछ छुपा ही नहीं सकता। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे, मगर डरते भी थे। कहते थे कि बाबा सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो सच्चे दिल से आएं और जो परीक्षा देने को तैयार हों। साधु बाबा हर साल 3 लोगों को चुनते थे, 3 अलग-अलग परीक्षाओं के लिए। ये परीक्षा कोई किताब की नहीं थी, ये होती थी इंसान के अंदर की, उसकी सोच, उसकी हिम्मत और उसकी सच्चाई की। उस साल पहला लड़का आया, किशन। गांव का ही था, लेकिन कुछ साल पहले शहर चला गया था काम की तलाश में। अब वापस आया था, चुपचाप, थका हुआ और बहुत बदल चुका। साधु बाबा कुटिया के बाहर पीपल के नीचे बैठे थे। किशन ने आकर उनके पैर छुए। क्यों आया है बेटा? बाबा ने सीधा सवाल किया। बाबा, शहर में सब कुछ था, पैसे, नौकरी, कपड़े, पर मैं खुद को खो बैठा। मैं अब खुद को पहचानना चाहता हूं, किशन बोला। साधु बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, पहली परीक्षा में तुझे अपने ही डर से सामना करना होगा। डर जो किसी किताब में नहीं मिलता, जो बाहर नहीं अंदर पलता है। किशन चुपचाप सुनता रहा। तेरे लिए पहली परीक्षा है। जंगल के पूरब में भटक घाटी है, वहां सूरज ढलने से पहले पहुंचना है। वहां रात बितानी है, बिना किसी के साथ, बिना बोलचाल, बिना भागे। अगली सुबह जब सूरज उगे तभी वापस आना है। और हाँ, बीच में जो कुछ भी दिखे, सुने या महसूस हो, बस देखना है, भागना नहीं। यही तेरी पहली परीक्षा है। बाबा ने उसे एक सफेद रंग का पत्थर दिया। इसे अपने पास रखना, जब ये गर्म हो जाए तो समझ जाना परीक्षा शुरू हो गई है। किशन ने पत्थर लिया और बिना कुछ कहे चल पड़ा। सूरज ढलने में 3 घंटे बाकी थे। वो सीधा जंगल के पूरब की तरफ बढ़ा। रास्ता सुनसान था, पत्तों की सरसराहट, कभी कभी किसी जानवर की हल्की आवाज और खुद की ही धड़कनों की आवाज यही साथी थे। भटक घाटी एक गहरी सी जगह थी, चारों तरफ ऊंचे पेड़ और नीचे धुंध सी छाई हुई थी। किशन जैसे ही घाटी के मुहाने पर पहुंचा, उसके हाथ में रखा पत्थर हल्का गर्म होने लगा। अब परीक्षा शुरू हो चुकी थी। वो घाटी में उतर गया। वहां ना कोई रास्ता था, ना कोई दिशा का संकेत, लेकिन बाबा ने कहा था, बैठना है, टिके रहना है। किशन एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। शुरू में सब ठीक लगा, पर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, वातावरण भारी होने लगा। अचानक किसी की चप्पलों की आवाज सुनाई दी। किशन ने आंखें खोलीं। सामने उसकी माँ खड़ी थी। बेटा, तुझे अकेले डर नहीं लग रहा? चल, वापस चल। वो कांप गया। माँ की शक्ल वहीं थी, पर आवाज थोड़ी अलग सी। याद आया, माँ तो 2 साल पहले गुजर चुकी हैं। उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका लीं। तभी दूसरी आवाज आई, अब तो तुझे मेरी भी याद नहीं आती? ये उसकी पुरानी दोस्त रीमा की आवाज थी, जिससे उसने झगड़ा किया था और कभी माफी नहीं मांगी। क्या मैं इतनी बुरी थी? रीमा बोली। किशन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। हाथ की मुट्ठी कस गई, पर होंठ बंद। अचानक किसी की चीख सुनाई दी, बहुत दर्द भरी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। बचाओ, कोई है। किशन उठने ही वाला था कि पत्थर तेज गर्म हो गया। उसे याद आया, जो कुछ भी दिखे भागना नहीं है। उसने वापस आंखें बंद कर लीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें तेज थीं, पर वो बैठा रहा। रात बहुत लंबी लगी। हर कुछ देर में कोई नया चेहरा, कोई नई आवाज, कोई पुराना दर्द उसके सामने आता। कभी बचपन की भूख, कभी पिता की मार, कभी बहन का रोना। हर चीज उसकी यादों से निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब किशन लड़ नहीं रहा था, बस सह रहा था। आंखें बंद करके वो खुद को कह रहा था, ये सब मैं हूं, ये सब मेरे अंदर है। ये डर है, लेकिन मुझे खा नहीं सकते। धीरे धीरे उसके हाथ में रखा पत्थर ठंडा होने लगा। अंधेरे में थोड़ी हल्की रोशनी आई। सुबह हो चुकी थी। वो उठा और घाटी से बाहर निकल आया। अब वो कांप नहीं रहा था, आंखें भारी थीं, लेकिन दिल हल्का लग रहा था। वापस बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने देखा, किशन अब वैसा नहीं था जैसा कल आया था। क्या देखा? बाबा ने पूछा। किशन ने कहा, मैंने खुद को देखा बाबा, जो डरता था, जो भागता था,
अब वो थोड़ा कम हो गया है। बाबा ने सफ़ेद पत्थर लिया। अब वो नीला हो चुका था। तू पहली परीक्षा में सफल हुआ, बाबा बोले। अब तू तैयार है अगली राह के लिए। किशन ने पूछा, दूसरी परीक्षा कब होगी? जब अगला नया चांद निकलेगा, साधु बाबा बोले। और किशन वहीं कुटिया के बाहर बैठ गया, चुपचाप, शांत और थोड़ा मजबूत। बाबा दीननाथ के आश्रम में 3 दिन से सन्नाटा पसरा था। किशन की पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी। वो अब हर रोज बाबा के आसपास बैठा रहता, ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस साधु बाबा के चेहरे को देखता रहता, जैसे किसी गहरे मतलब को समझने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच एक दोपहर एक और युवक आया। गठीला शरीर, माथे पर पसीना, कपड़े फटे पुराने, पर आंखों में जिद थी। उसका नाम था बीरू। बीरू दूर के गांव से आया था। कहता था कि उसने जीवन में कई लड़ाइयां लड़ी हैं, जमीन के लिए, सम्मान के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से थी। बाबा, लोग मुझे झूठा कहते हैं, बीरू बोला, पर मुझे नहीं पता कि मैं सच में ऐसा हूं या बन गया हूं। बाबा ने चुपचाप एक लकड़ी उठाई और जमीन पर एक वृत्त बनाया। ये रास्ता सीधा नहीं होगा, बाबा बोले। तेरी दूसरी परीक्षा है। जंगल के पश्चिम में एक जगह है, नाम है गूंगा वन। वहां किसी को बोलने की इजाजत नहीं, जो बोलेगा वो खो जाएगा। और वहां एक पुराना झरना है जो सच्चाई का आईना दिखाता है। मैं वहां क्या करने जाऊंगा? बीरू ने पूछा। तुझे खुद की सच्चाई देखनी है, लेकिन बिना कुछ कहे, बिना सफाई दिए। और अगर सच में तू वैसा नहीं है जैसा लोग कहते हैं, तो झरना तुझे अपने अंदर झांकने देगा। बीरू को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने बाबा की आंखों में विश्वास देखा। वो उठकर निकल पड़ा। जैसे ही वो पश्चिम की ओर बढ़ा, हवा रुक गई। पेड़ सीधे खड़े थे, कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं। कुछ दूर पर उसे एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड मिला, जिस पर मिट चुके अक्षरों में गूंगा वन लिखा था। उसने जैसे ही जंगल में कदम रखा, सब कुछ बदल गया। अब तक जो आवाजें सुनता आ रहा था, पत्तों की, जानवरों की, खुद की सांसों की, सब गुम हो गईं। एकदम गूंगा, जैसे कोई दुनिया की आवाज चुरा ले गया हो। बीरू थोड़ा डर गया, पर वो रुका नहीं। उसने चारों ओर देखा। हर तरफ सिर्फ पेड़, झाड़ियां और बहुत हल्का नीला धुआं जो जमीन के करीब मंडरा रहा था। कुछ दूरी पर एक पुराना झरना दिखाई दिया, एकदम शांत पानी, बिल्कुल ठहरा हुआ, जैसे उसमें समय भी थम गया हो। बीरू झरने के पास गया और नीचे बैठ गया। पत्थरों पर धूल जमी थी और झरने का पानी इतना साफ था कि उसमें खुद की परछाई दिख रही थी। और तभी सब कुछ बदल गया। उसने देखा, झरने में उसका अक्स था, लेकिन चेहरा कुछ अजीब सा था, कठोर, क्रोधी और घमंडी। उसने आंखें मटकाईं, पर अक्स वैसा ही रहा। फिर अचानक पानी की सतह पर हलचल हुई और आवाज गूंजी, बिना बोले, सिर्फ मन में। क्यों आया है तू? बीरू चौंक पड़ा। उसका दिल कह रहा था, मैं गलत नहीं हूं, पर उसे याद था, यहां बोलना मना है। फिर झरने की सतह पर एक दृश्य उभरा, जब उसने अपने चाचा को झूठे इल्जाम में फंसाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि चाचा ने उसे जमीन बांटने से मना किया था। बीरू की आंखें फैल गईं। दूसरा दृश्य, जब उसने गांव के एक लड़के पर चोरी का आरोप लगाया था, क्योंकि वो लड़की से बात करता था जिसे बीरू पसंद करता था। तीसरा दृश्य, जब उसने खुद ही कुछ नहीं किया था, पर सबको यही जताया कि वही बहादुर है, सबको बचाया है। बीरू अब कांपने लगा था। उसका दिल चिल्ला रहा था, पर मैंने सबके लिए ही तो किया। पर वो बोल नहीं सकता था। आखिरकार झरना शांत हो गया। अब उसमें कोई अक्स नहीं था, सिर्फ साफ पानी, और नीचे झरते हुए एक छोटा सा पत्थर चमकने लगा। वही पत्थर जो साधु बाबा ने उसे दिया था। अब वो हल्का नीला हो चुका था। झरने ने अब एक नया दृश्य दिखाया। बीरू चुपचाप गांव लौटकर उस लड़के से माफी मांग रहा है और अपने चाचा से जाकर हाथ जोड़ रहा है। बीरू की आंखों में आंसू थे। कुछ देर तक वो वहीं बैठा रहा। तभी हवा चली, एक पत्ता झरने में गिरा और उसके गिरते ही सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा। अब फिर से पक्षियों की आवाजें थीं। बीरू उठा और धीरे धीरे वापस बाबा की कुटिया की ओर चल पड़ा। जब वह पहुंचा तो बाबा बाहर ही बैठे थे। किशन वहीं किनारे बैठा था,
लेकिन अब उसकी आंखों में बीरू को देखकर डर नहीं था, जैसे वो समझ गया हो कि ये भी कोई नया सफर पूरा करके आया है। बाबा ने पूछा, क्या देखा? बीरू ने सिर्फ इतना कहा, अब पता चला, झूठ बोलना सिर्फ दूसरों से नहीं, सबसे बड़ा झूठ तो मैं खुद से बोल रहा था। साधु बाबा मुस्कुराए। दूसरी परीक्षा पूरी हुई। उन्होंने कहा, अब सिर्फ एक कसौटी बाकी है, जो सबसे कठिन है, लेकिन वो अगले पूर्णिमा की रात शुरू होगी। बीरू वहीं नीचे बैठ गया। अब 3 लोग एक नए सफर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तीसरी परीक्षा में कौन जाएगा, ये बाबा ने अभी नहीं बताया था। पूरा चांद आसमान पर चमक रहा था। साधु बाबा दीनानाथ की कुटिया के बाहर अब 2 लोग बैठे थे, किशन और बीरू। दोनों अलग अलग परीक्षाओं से होकर लौटे थे, मगर दोनों की आंखों में अब एक अलग चमक थी, जैसे वो पहले वाले नहीं रहे। तीसरी रात, जब चांदनी पूरी ताकत से जंगल को चमका रही थी, बाबा ने कुटिया से बाहर निकलकर कहा, अब समय आ गया है तीसरी और अंतिम परीक्षा का। किशन और बीरू एक साथ बोले, हम तैयार हैं बाबा। बाबा ने सिर हिलाया, फिर बोले, नहीं, आज कोई नया आएगा। और सच में थोड़ी ही देर में झाड़ियों की सरसराहट सुनाई दी। एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया। नाम था धर्मू। धर्मू बाकी 2 से बिल्कुल अलग था। कपड़े साफ, चाल में आत्मविश्वास और आंखों में तेज। वो गांव का सबसे समझदार व्यापारी माना जाता था, पर कुछ साल पहले उसने सब बेचकर अकेले रहने का फैसला कर लिया था। लोग कहते थे, पैसा था मगर चैन नहीं था। धर्मू ने साधु बाबा को देखा और बोला, मैं जानता हूं आप मुझे क्यों बुला रहे हैं। अब मैं समझ चुका हूं कि जो मैंने कमाया वो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। बाबा ने जमीन से एक सुनहरा पत्थर उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। तेरी परीक्षा है। जंगल के उत्तर में माया कुंड है। वहां तेरे लिए वो सब कुछ मौजूद होगा जो तू कभी चाहता था, दौलत, प्यार, सम्मान, हर चीज। पर अगर तू उन चीजों को छू भी लेता है, परीक्षा वहीं खत्म हो जाएगी और तेरी असली कमी कभी पूरी नहीं होगी। धर्मू ने पत्थर लिया और बोला, मैं खुद को आजमाना चाहता हूं बाबा। सच में। रात के तीसरे पहर वो निकल पड़ा, पत्थर हाथ में लिए, उत्तर की ओर। माया कुंड तक का रास्ता सबसे सुंदर था। हरियाली, मीठी हवा और फूलों की खुशबू। कोई भी सोचता कि ये जंगल का सबसे सुखद हिस्सा है। जैसे ही धर्मू अंदर गया, उसे वो चीजें दिखने लगीं जो उसने कभी खोई थीं। सबसे पहले उसका पुराना घर, वही बरामदा, वही झूला, और माँ दरवाजे पर खड़ी मुस्करा रही थी, बेटा आ जा, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। धर्मू की आंखें भर आईं, पर उसने बाबा की बात याद की। छूना नहीं है। वो आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर एक बड़ा दरवाजा मिला। अंदर से आवाज आई, धर्मू साहब, आपकी कंपनी नंबर 1 बन चुकी है। आपके करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पास हो गए हैं। वो एक बार फिर ठिठका। मन ने कहा, एक बार देख ही लेते हैं, पर उसने आंखें बंद कीं और आगे बढ़ गया। अगले मोड़ पर उसे वो लड़की मिली जिसे उसने कॉलेज के दिनों में चाहा था, मगर कभी कह नहीं पाया। आज वो सामने थी, वही चेहरा, वही मुस्कान। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, अब देर नहीं हुई, चलो साथ चलें। धर्मू की सांसें थम गईं। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसे वो कभी भूल नहीं पाया था, पर उसने खुद को संभाला और धीरे से पीछे हट गया। अब उसकी चाल थोड़ी भारी हो गई थी। थोड़ी ही देर में उसे एक सिंहासन दिखाई दिया, पूरी तरह सोने का। उसके चारों ओर हीरे मोती, और पीछे एक आवाज, धर्मू, बस इस पर बैठ जाओ, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें फिर कभी कुछ नहीं खोना पड़ेगा। अब पत्थर गर्म होने लगा था। धर्मू कांप गया, पसीना उसके माथे से बहने लगा। उसने हाथ झटके, आंखें मूंदी और जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मैं बस सच्चाई चाहता हूं, खुद को। तभी सब कुछ गायब हो गया। वो माया कुंड, जो अब तक चमक रहा था, अब एक सीधा मैदान बन गया। वो सुनहरा पत्थर अब सफेद हो चुका था। धर्मू ने गहरी सांस ली। पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले, पर वो दुख के नहीं थे, ये राहत के थे। जब वो बाबा के पास लौटा तो किशन और बीरू ने उठकर उसका स्वागत किया। साधु बाबा मुस्कुराए। क्या पाया? बाबा ने पूछा। धर्मू बोला, मैंने खुद को पाया बाबा। मैं आज पहली बार खाली हूं, लेकिन अधूरा नहीं। साधु बाबा ने तीनों पत्थर अपने सामने रखे।
एक सफेद, एक नीला और एक सुनहरा। अब तीनों परीक्षा पूरी हो चुकी है, बाबा बोले। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई थी। अब आखिरी चरण बाकी है, जब तीनों रास्ते एक हो जाएंगे, उन्होंने कहा। और इसी के साथ तीनों युवक साधु बाबा की कुटिया के बाहर चुपचाप बैठ गए। उन्हें नहीं पता था कि अंतिम परीक्षा क्या होगी, लेकिन अब उनमें डर नहीं था। 3 रातें बीत चुकी थीं। 3 अलग अलग लोग 3 अलग अलग रास्तों से होकर लौटे थे। अब बाबा दीननाथ के सामने 3 पत्थर रखे थे, एक सफेद, एक नीला और एक सुनहरा। और तीनों युवक एक ही कतार में चुपचाप बैठे थे, किशन, बीरू और धर्मू। अब आखिरी परीक्षा का समय आ गया है, बाबा बोले। ये परीक्षा अब अकेले की नहीं होगी, अब तीनों को एक साथ जाना होगा, क्योंकि जीवन की असली परख अकेले में नहीं, साथ चलने में होती है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनके बीच कोई तुलना नहीं थी, कोई प्रतियोगिता नहीं थी। तीनों एक जैसे थे, परखे हुए, बदले हुए। बाबा ने लकड़ी की एक छोटी डंडी उठाई और जमीन पर एक वृत्त खींचा। इस दायरे से बाहर जो होगा वही परीक्षा है, उन्होंने कहा। जंगल के बीचों बीच एक जगह है, अग्निकुंड। वहां कोई रास्ता नहीं जाता और वहां की कोई दिशा तय नहीं होती। वहां तुमसे कुछ नहीं मांगा जाएगा, मगर वहां हर कोई कुछ खो देता है। तुम्हें बस वहां जाना है और टिके रहना है जब तक मैं ना आऊं। तीनों ने सिर हिलाया और एक साथ जंगल की ओर निकल पड़े। सवेरा हो रहा था। तीनों ने चुपचाप सफर तय किया। जंगल अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा पहले था। अब वो और गहरा और शांत था, जैसे उसकी भी परीक्षा चल रही हो। कई घंटे चलने के बाद उन्हें एक गोल मैदान मिला। चारों ओर सूखे पेड़, बीच में एक गहरा गड्ढा। उसमें ना पानी था ना आग, पर फिर भी वहां से गर्मी उठ रही थी। यही अग्निकुंड होगा, किशन बोला। तीनों वहीं बैठ गए। वक्त बीतता गया। धीरे धीरे एक एक कर तीनों की आंखों के सामने अजीब चीजें घटने लगीं। किशन को अचानक वही सब याद आने लगा जो अब भी उसके दिल में छुपा था। माँ की मौत का गम, अकेलापन, वो छोटी बहन जो गांव में आज भी भूख से सो जाती है। बीरू को अपना पुराना चेहरा दिखने लगा, वो चेहरे जिनसे उसने माफी नहीं मांगी, जिनसे उसने झूठ बोला। हर एक चेहरा अब सामने आकर सिर्फ एक सवाल कर रहा था, क्यों? धर्मू के सामने सोने की थालियां, चांदी की गाड़ियों और लाखों की दौलत थी। अब वो सब सच लग रहा था। हाथ बढ़ाओ तो छू सको, मगर उसने आंखें बंद कर लीं। अब तीनों के चेहरों पर पसीना था, मगर इस बार ना कोई भागा, ना कोई चिल्लाया, ना कोई बचा। सिर्फ चुपचाप उस अग्निकुंड के सामने बैठे रहे, एक दूसरे की मौजूदगी में, मगर हर कोई अपनी अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा था। शाम होने लगी, पर बाबा नहीं आए। रात हो गई। अब हल्की बारिश शुरू हो गई थी। किशन ने कहा, क्या हमसे कोई गलती हुई? बीरू बोला, शायद यही परीक्षा है। धर्मू बोला, अब कुछ खोने को बचा ही क्या है। और तभी सुबह हुई और एक धीमी सी आवाज हवा में गूंजी, तुम सब सफल हुए। साधु बाबा सामने खड़े थे, मगर अब उनके चेहरे पर वो सामान्य मुस्कान नहीं थी। वो जैसे बदल गए थे। आंखों में चमक थी, लेकिन बहुत गहराई भी। अग्निकुंड वो जगह है जहां आदमी को खुद से सामना करना पड़ता है। जब न कोई देखता है न कोई पूछता है, तब भी वो सच्चा रहे। यही असली परख है। तुम तीनों अब अपने अपने जीवन में वापस जा सकते हो, पर अब तुम वही लोग नहीं होगे जो कभी यहां आए थे। बाबा ने तीनों पत्थरों को हाथ में लिया। तीनों पत्थर अब एक जैसे हो चुके थे, चमकीले, पारदर्शी और शांत। अब तुम्हारे अंदर कोई परीक्षा नहीं बची। अब तुम खुद परीक्षा लेने वाले बन सकते हो, अपने गांवों में, अपने घरों में, अपने जीवन में। तीनों ने बाबा के चरणों में झुककर प्रणाम किया। किशन ने वापस जाने से पहले बाबा से पूछा, आपने ये सब क्यों किया बाबा? बाबा मुस्कुराए, क्योंकि जब तक जंगल में कुछ ऐसे लोग नहीं होंगे जो खुद को जीत चुके हैं, तब तक ये जंगल भी अधूरा रहेगा। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल अब वैसा नहीं लग रहा था। अब वो डरावना नहीं था, वो उनका था। तीनों अलग अलग दिशाओं में चल दिए, लेकिन एक ही राह से। और साधु बाबा दीननाथ वापस अपनी कुटिया की ओर लौट गए, किसी और के आने की प्रतीक्षा में। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।